हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली अपना स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि लाभ और हानि कब होता है। जब हम किसी वस्तु को खरीद करके बेचते हैं तो हमें लाभ या हानि होता है। जैसे मैंने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीद करके 120 रुपए में बेचा तो हमें क्या होता है? लाभ होता है। वैसे ही मैं किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद करके और 80 रुपए में बेच रहा हूं तब मुझे क्या हो रहा? हानि हो रहा। तो इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला होता है, इसके आगे भी कुछ होता है, जैसे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, हानि प्रतिशत ज्ञात करना। किसी वस्तु को बेचने पे अगर 20% का लाभ हो रहा है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन होता है जिसका फॉर्मूला अभी हम इसी वीडियो में बताएंगे आगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि लाभ कब होता है और हानि कब होता है। तो कह रहे हैं ना कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब हम किसी वस्तु को देखिए, अगर मानिए हम देखिए राम ने 80 रुपए का आम खरीदा। राम ने कितने का आम खरीदा? 80 रुपए का, और उसे 95 रुपए में बेच दिया। तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं, कह रहा है कि राम ने 80 रुपए का आम खरीदा। कितने का आम खरीदा? 80 रुपए का, और उसने 95 रुपए में बेच दिया। और वह कितने रुपए में बेच रहा? 95 रुपए में। कह रहा है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो अब क्या होता है, लाभ होता है या हानि होता है? तो सबसे पहले हमको देखना है कि अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है, यानी खरीदा गया मूल्य से बेचा गया मूल्य अधिक है, तो हमें लाभ होता है। और खरीदा गया मूल्य से बेचा हुआ मूल्य कम है तो हमें हानि होता है। तो अब कह रहा है 80 रुपए में खरीदा और कितने में बेचा है? 95 में। तो हमें स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है? लाभ हुआ है, क्योंकि कम में खरीद करके और अधिक में बेचा गया है। तो हम लाभ वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी लाभ यानी प्रॉफिट बराबर अब विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग इंग्लिश में एसपी बोलते हैं, यानी सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस यानी सीपी बोलते हैं। तो अब देखिए प्रॉफिट बराबर होता है क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या है? 95 है, और माइनस क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे हम 80, यानी 80 रुपए में खरीदा गया मूल्य है। तो अब लाभ बराबर कितना हो जाएगा? 95 में 80 घटाएंगे, क्या बचेगा? 50। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लाभ। यही हमारा आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार अगर कह दे राम ने 80 रुपए का आम खरीदा और उसे 65 यानी 65 रुपए में बेच दिया, तो उसे लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए 80 रुपए में खरीदा और 65 रुपए में बेचा है, यानी खरीदा गया मूल्य से बेचा गया मूल्य क्या है? कम है। तो हम समझ सकते हैं कि यह क्या हुआ है? हानि हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हानि का फॉर्मूला लगाएंगे। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस माइनस विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। इसको हम सीपी बोलते हैं, इसको एसपी बोलते हैं।
तो फिर अब हम हानि वाला फॉर्मूला को लगाएंगे। हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये क्या है? हानि का फॉर्मूला है। तो अब देखेंगे कि इसमें कितने का हानि हुआ। तो क्रय मूल्य कितना है? 80 यानी 80 रुपए, और माइनस क्या है? 65। विक्रय मूल्य हमारा कितना है? बेचा गया मूल्य 65 यानी 65। अब हम 80 में से 65 को घटाएंगे तो यहाँ हमको कितना मिलेगा? 15। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे देख, दूसरा होता है हमारा फॉर्मूला। सबसे पहले हमने जाना कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं और विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। अब अगला हमें दे रहा कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, यानी किसी वस्तु को बेचने पर कितना प्रतिशत की लाभ होता है या कितना प्रतिशत की हानि होता है, इसको देखने के लिए हम कुछ नए फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। जैसे कह रहा है प्रतिशत लाभ यानी विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य बटे में क्या? क्रय मूल्य इंटू 100। वैसे ही प्रतिशत हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब इस पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे में कि 80 रुपए के किसी वस्तु को, 80 रुपए के किसी वस्तु को 100 रुपए में, 100 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए कह रहा है ना कि 80 रुपए के किसी वस्तु को, अब मानिए मैंने उस वस्तु को 80 रुपए में खरीदा और 100 रुपए में बेचा, तो आप बता सकते हैं हमें प्रतिशत लाभ होगा या प्रतिशत हानि। तो हमें स्पष्ट है यहाँ पे कि किसी वस्तु को हम कम में खरीद करके अधिक में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो हम जानते हैं कि हमें लाभ कब होता है? जब हम किसी वस्तु को कम में खरीदते हैं और अधिक में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है, और जब हम किसी वस्तु को कम में ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तब हमें क्या होता है? हानि होता है। तो यहाँ पे हमें स्पष्ट है कि क्या होगा? प्रतिशत लाभ होगा, क्योंकि हम कम में खरीद करके और अधिक में बेच रहे हैं। तो हम लाभ प्रतिशत का यहाँ पे फॉर्मूला अपनाएंगे। तो पहले कह रहे हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 80। लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य कितना है? 80। अब माइनस विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य सबसे पहले विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है? 100, और माइनस में क्रय मूल्य कितना है? 80। तो बट्टे में फिर से क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 80, अब बराबर में 100 इंटू 100, सॉरी। अब हम क्या करेंगे? अब इन दोनों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब क्या हो जाएगा? 100 में से 80 को घटाएंगे 20, अब बट्टे में 80 गुणे में 100। अब देख सकते हैं 20 एक नाम 20, अब 20 चौको 80, अब 4 एक नाम 4, अब 25 चौको 100। अब हमारा आंसर क्या मिला? 25%। अब हम देख सकते हैं कि हमें कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 25% का। हमें कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 25% का। ऐसे ही हम किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीद करके उसे कितने रुपए में बेच देते हैं? 60 रुपए में। हम किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीदते हैं और उसी वस्तु को 60 रुपए में बेच देते हैं, तो हमें प्रतिशत लाभ होगा या हानि? तो हमें प्रतिशत हानि होगा, क्योंकि उस वस्तु को हम अधिक में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं। तो हमें स्पष्ट होता है कि यहाँ पे क्या होगा? हानि होगा। तो हमें हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है।
तो हमने कितना में खरीदा, क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य 80 है। क्रय मूल्य क्या है, 80 है। अब माइनस विक्रय मूल्य मेरा क्या होगा, तो विक्रय मूल्य 60 है। अब बट्टे में फिर क्रय मूल्य हमारा कितना है, 80 और इनटू कितना है, 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 80 में से 60 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 80 में से जब हम 60 को घटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा, 20। अब बट्टे में 80 गुणे 100। अब 20 एक नाम 20 और 20 चौको 80, 4 एक नाम 4 और 25 चौको 100। यहां भी हमें कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है, 25% का। कब, जब हम उस वस्तु को 80 में खरीद करके 60 रुपए में बेच रहे हैं तब। स्टॉप।